जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि जैसे रूट 38 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट 24 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रूट 8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ हम सीखेंगे। तो इसको आप सीखिए, इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। जब आप सवाल बनाते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तभी आपका आंसर आता है। तो इसको हम सीखेंगे। जैसे 38 का कहेगा तो 38 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो इसके आसपास का हो। जैसे 38 को लिखेंगे 36 + 2, 36 का वर्गमूल निकल जाता है। तो 36 का क्या लिखना है, वर्गमूल लिखना है। तो 36 को क्या लिखेंगे, 6 प्लस बचा 2, 2 को ऊपर बट्टा 2 गुने 6, इस 6 को लिख देना है। ये 2 2 काटिए तो ये हो गया 6 प्लस 1/6, 1/6 को लिखेंगे आप 0.16 यानी 6.16। ये यानी 38 का वर्गमूल लगभग इतना आएगा, अप्रॉक्स इतना आएगा। इससे आपका काम निकल जाएगा। 2 डिजिट का या 1 डिजिट का पॉइंट के बाद आप निकाल लेंगे। इस तरह से आप निकालेंगे। जैसे 24 है, 24 के आसपास की संख्या कितनी है, 25। तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है। तो 25 का वर्गमूल 5। 25 से ये कम है 24, कितना कम है, तो 1 कम है। तो माइनस करेंगे, कितना कम है, 1/2 गुने ये 5 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 5 घटे 1/10 यानी 5 में से 0.1 घटाइए। तो 0.1 घटाएंगे तो 4.9 के आसपास इसका आंसर आएगा। यानी इसका वर्गमूल जो आएगा 4.9 के आसपास। तो इस तरह से इसको बना लेंगे आप। अब इसका कंसेप्ट है क्या, तो कंसेप्ट भी आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। जैसे आप 38 का वर्गमूल आपने निकाला 6.16, 24 का वर्गमूल आपने निकाला 4.9 के लगभग, उसी तरह इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है जैसे ये नंबर है कोई भी, तो नंबर को 2 भागों में तोड़ना है। तो इसका कंसेप्ट ऐसे √a प्लस माइनस b/2 √a, यानी वो संख्या से ज़्यादा होगा तो माइनस कर देना है, कम रहेगा तो प्लस, ज़्यादा रहेगा तो प्लस कर देना है, कम रहेगा तो माइनस कर देना है। जैसे हम कहते हैं √177 का इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 13 के स्क्वायर के आसपास है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 169 ये लिखा, इसको a मानेंगे। जैसे मान लीजिए 177 है तो 169 प्लस ये कितना हो गया 8, 169 में 8 जोड़ेंगे तो 177। तो इसको हमें क्या मानना है, a मानना है, इसको b मानना है। तो 169 हो गया प्लस 8 बट्टे, क्योंकि ये 77 से कम है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, बट्टा 2 गुने 8, 2 गुने 13। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डबल करना होता है 13। अब ये हो गया 13 प्लस, इसको काटिए तो ये 4, तो 4/13 इसमें भागा देंगे तो 13 पॉइंट ये हो जाएगा 307 के आसपास। तो हमारा आंसर इसका इतना हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, ये कंसेप्ट पर है। तो ये कंसेप्ट यदि आपको समझ में आता हो तो कर लेना, या नहीं तो जैसे हमने बताया कि उसके 2 टुकड़ों में तोड़ना है। एक उसके आसपास का नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो, और यदि वो ज़्यादा है तो प्लस कर देना है, कम है माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। इस फॉर्मूला को देखना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। अब इसका निकालिए √79। √79 का कैसे निकालेंगे, तो इसके आसपास की संख्या देखेंगे। तो इसके पास की संख्या क्या है, 81, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है। तो इसको लिखेंगे √81 माइनस कितना, तो 81 में से 2 घटाएंगे तो 2 बट्टे कितना, 2 इंटू √81 ऐसे। तो ये हो जाएगा 9 घटे 2/2 गुने 9, ये 2 2 काट दीजिए। अब 9 में से घटाएंगे 1.9, कितना घटाएंगे, 1.9। तो इसको घटाएंगे 9 घटे 0.11। अब इसको घटाएंगे, ये हो गया 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 8 यानी 8.89। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 8.9 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आप उसको प्रैक्टिस करके कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 84 का वर्गमूल निकालना है। तो 84 की पास की संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता हो तो 81 है। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 प्लस 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84 आता है। तो 3 ऊपर लिखिए अपॉन 2 गुने ये 9 को यहाँ लिख देना है। अब 3 से काटो, 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया 9 + 1/6। तो इसको लिख सकते हैं 9 + 0.16।
तो इसको लिखेंगे 9.16। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि रूट 45 का वैल्यू क्या होगा, रूट 61 का वैल्यू क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के लेकर के आएंगे। तब तक आप झा एग्जाम पेज को देखिए, उस पर बहुत सारे जीके के वीडियो हैं। उस जीके का वीडियो पढ़िए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कमेंट करके हमें बताइए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ।